पत्नी का बदलाव। देख अनिल, अगर तेरी यही जिद है तो सुन, मुझे ये शादी ही नहीं करनी। मैंने गुस्से में आव देखा न ताव, बस जो मन में आया बोल दिया। उधर फ़ोन पर अनिल की तो जैसी बोलती ही बंद हो गई। हमारी सगाई हुए महीना बीत चुका था और दोनों ओर शादी की तैयारियां जोरों पर थी। मुझसे प्यार तो था अनिल को, पर अपने मम्मी पापा की बात भी रखना चाहता था और कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश उसकी भी थी, बस कभी कह नहीं पाया था मुझसे। खैर जो भी हो, मेरे कड़े रवैये को देखते हुए उस वक्त उसने बात संभालते हुए कहा, अरे डियर, इतना नाराज़ क्यों हो रही हो? बस शादी के बाद कभी गांव जाइएगा तो मम्मी पापा के सामने मुझे आप कह लेना। तुम बाकी दिन चाहे जिस नाम से पुकारो, मैडम बंदा तुम्हारा गुलाम है। इस बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और उसने समझाया, हंसी मतलब फंसी। 2 महीने बाद शादी करके मैं अनिल के साथ महाराष्ट्र आ गई। शुरुआत में तो मेरा मन यहाँ बिल्कुल ना लगता। नहीं, नई भाषा, नया माहौल, नए लोग, पर अनिल मुझे खुश रखने के लिए हर कोशिश करता। खाना बनाने के नाम पर मैं बस दाल चावल और मैगी बनाने में माहिर थी। ठहरा एक्सपर्ट शेफ़ तो जाहिर सी बात थी कि ये डिपार्टमेंट भी उसी ने संभाला हुआ था। मीठी सी नोक झोंक के साथ ज़िंदगी बिल्कुल पटरी पर चल रही थी। कभी प्यार से तो कभी रिश्तेदारों का हवाला देकर अनिल ने मुझे उस आप कहने के लिए बहुत सी बार मनाया, पर हर बार मैंने भी मुझसे शादी के पहले दिन प्रॉमिस याद दिलाकर उसकी हर एक दलील खारिज कर दी और धीरे धीरे उसे भी ईतों की आदत पड़ गई। समय गुजरता गया और हम 2 से 4 हुए। इन सब सालों में पति के अलावा भी मैंने अनिल के कई सारे रूप देखे। अच्छे पिता, आज्ञाकारी बेटा, अच्छा सहकर्मी, दोस्त, यह भी सब तो वह था ही, पर आज के ज़माने में कम पाए जाने वाले बड़ा दिल भी मैंने बस अनिल का ही देखा था। ज़िंदगी के सारे उतार चढ़ाव में मैंने उसे हमेशा अपने साथ खड़ा पाया। मायके के प्रति मेरी सारी जिम्मेदारियों को भी मुझसे बढ़ चढ़कर अनिल ने निभाया था। मेरे दिल में उसके प्रति प्यार की जगह आदर न ले ले मैं खुद भी समझ न पाई। हमारी शादी की 10वीं सालगिरह के मौके पर मैंने अनिल के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया। सालगिरह के दिन मैं जल्दी उठकर तैयार हुई और एक खूबसूरत साड़ी पहन अनिल को उसके पिछले 10 सालों की ख्वाहिश तोहफा में देते हुए कहा, अजी उठिए, चाय लाई हूँ आपके लिए। इतना मीठा भरी आवाज़ सुनते ही आदत न होने से अनिल हड़बड़ाकर उठ गया। अरे यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? आज अनिल ने पूछा। तो चाय के साथ गरम कचौड़ी परोसते हुए मैंने कहा, बहकी बहकी बातें नहीं जी, बल्कि आपकी इच्छा का सम्मान कर रही हूँ। आप हमेशा से चाहते थे न कि मैं आपको आप कह के बुलाऊं, तो आज के दिन मैं आपकी यह ख्वाहिश पूरा करना चाहती हूँ। मेरे मुंह से इतनी बार आप सुन। अनिल ने मुझे सिर से पांव तक घूरा। सल्की से पहनी हुई साड़ी, करीने से बांधा बालों का जूड़ा, हाथों में चूड़ियाँ, माथे पर बड़ी सी बिंदी, मांग में हल्का सिंदूर और इन सब पर भारी मेरे सर पर लिया हुआ पल्लू
देख अनिल का तो सिर चकरा गया। सुंदर लग रही हो आज, बस इतना कहते हुए उसने कचौड़ियों पर ध्यान देना बेहतर समझा। मैंने भी अपने भारतीय नारी के किरदार को कायम रखते हुए आप खाने का सिलसिला दिन भर बदस्तूर जारी रखा। शाम को अनिल के घर लौटने पर उसे चाय देते हुए मैंने पूछा, सुनिए जी, खाने में आपको पसंदीदा मालपुआ, मलाई कोफ्ता, राजमा का दाल मखनी, मटर पुलाव, बूंदी का रायता, पापड़ और साथ में दही बाड़ा भी बना लिया है। मुझे बीच में ही रोकते हुए अनिल ने पूछा, इतना सब ना करो। जवाब के इंतज़ार में बैठी मैंने उससे अचानक के सवालों में गड़बड़ा गई। अरे नहीं जी, बनाने का सोच रही थी, बस पूछने आई थी कि आपको कुछ और भी खाने का मन हो तो बता दूंगी। सिर से हिलाते हुए पल्लू और अपने आप को संभालते हुए मैंने जवाब दिया। अच्छा, अनिल ने मुझे एक नज़र देखते हुए कहा, अगर तुम पूछ ही रही हो तो रोटी के साथ साथ थोड़ी सी पूरियाँ भी तल लेना। अरे हाँ, तुम्हारे हाथ का पनीर पकौड़ा और अखरोट की चटनी खाए हुए भी काफ़ी दिन हो गए यार। और आज के दिन हम दोनों का फेवरेट फ्रूट सलाद तो बनता ही है ना। वैसे जानता हूँ कि ना ही कहूँ, पर फिर भी कुछ मदद कर दूँ तुम्हारी, अनिल ने शरारत भरी आवाज़ों में पूछा। अनपेक्षित प्रतिवार को सुन मेरा तो बस गश्त खाकर गिरना ही बाकी था। नहीं जी, मैं बना लूँगी, आप आराम कीजिएगा। मैंने कहा तो लिया, पर मेरे अंदर की पुरानी फिल्मों की नायिका अब दम तोड़ती नज़र आ रही थी। खाने की तैयारियां हो गई, अनिल ने पीछे से आकर पूछा तो मैं अचानक से होश में आई। सोशल मीडिया पर सब भी बधाइयों का रिप्लाई देते हुए 2 घंटे करीब बीत चुके थे। मुझे पता ही नहीं चला मैं वो फ़ोन तुम आप खाना टेंशन के कारण मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी और अनिल ठहाका मारकर हंस रहा था। मेरी रोती सूरत देख उसने धीरे से कहा, सुनो, तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर दिया है, अब जल्दी करो। मन की अरंपार खुशी देखकर जाहिर न करते हुए मैंने कहा, अरे पर मैं तुम्हारे नहीं आपके लिए। मेरे मुंह पर उंगली रखते हुए अनिल बोला, बस करो यार, ये क्या लगा रखा है। सुबह मुझे तो मेरे तू कहने वाली, लड़ने झगड़ने वाली, समझने समझाने वाली प्यारी दोस्त पसंद है। इस बीबी को बीच में कहाँ से ले आई। तुमको बताता हूँ कि कभी चाहता था मैं ये सब, अब समझ गया कि पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद तू या आप कहने पर निर्भर नहीं होती। इसके लिए तो आपसी तालमेल और प्यार की ज़रूरत है, और वो मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। करते हुए अनिल घुटनों के बल बैठ गया और मैं मुस्कुराकर उसके गले लग गई। दोस्तों, यह कहानी मेरे प्यारे पतिदेव को समर्पित है। बस इतना कहूँ कि जीवन साथी के प्रति सम्मान या आदर उसे आप कहें न तो बढ़ता है और न ही तू कहकर बुलाने से कम होता है। ये तो आपके रिश्ते के प्रति समर्पण है जो हम सफ़र की नज़रों में आपकी इज्जत को बढ़ाता है। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।